लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप और इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की ऐसी हालत किसने कर दी। जो डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अपनी डीएफ को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं और वो दीवाने हुए जा रहे हैं अपनी डीएफ को लेकर। चलिए देखते हैं गाइस। डेथ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए गाइस, डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा से अपनी डीएफ से रन करते रहे हैं। इनके रन करने का कारण था इनकी हाई वाइब्रेशन। ये हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है। और इनकी डीएफ जब तक इनर वर्क नहीं करती, जब तक वो जागृत नहीं होती, वो लो वाइब्रेशन में रहती है। इसलिए वो डीएम को चेज़ करने में लगी रहती है। और डीएम इतना प्यार देखकर डीएफ का डर जाते हैं। डीएम, क्योंकि डीएफ अपने को भी छोड़ देती है, अपने से भी प्यार नहीं करती और डीएम को इतना प्यार कर रही होती है। तो कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी है। तो इतना अधिक प्यार मिलने के कारण डीएम भागते रहते हैं, क्योंकि जहाँ इनको 2 रोटी की भूख होती है, डीएफ इनको 5 रोटी खिला रही होती है, यानी इनका हाजमा ख़राब कर रही होती है। इसलिए डीएम इतने प्यार को देखकर हमेशा अपनी डीएफ से भागते रहते हैं, रन करते रहते हैं। लेकिन जब डीएफ हाई एनर्जी में आ जाती है, यानी अपना इनर वर्क करती है, अपने आप को एक लाइट में कन्वर्ट कर लेती है और अंगारों पर चलती है और तूफानों से मुकाबला करती है अपने डीएम को पाने के लिए कि मेरे डीएम मेरे पास आ जाएं, मेरे डीएम मेरे हो जाएं। और वो कहती है डिवाइन से कि आप जो भी कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तो डिवाइन कहते हैं आप नाम जप करो, आप अपना इनर वर्क करो, आप क्रिएटिव वर्क करो, आप एक्सेप्टेंस में आओ, यानी अपनी कमियों को देखो, एक्सेप्ट करो और उन पर काम करो और हाई वाइब्रेशन में आ जाओ। डीएफ पुरुषार्थ करती है, डीएफ नाम जप तप साधना सब करती है अपने डीएम को पाने की। और यही अंगारों पर चलना होता है कि अपने बंदे को, अपने पर्सन को पाने के लिए डिवाइन जो भी कहते हैं मैं करूँगी, भले ही वो मुश्किल हो। लेकिन अगर मैं प्यार करती हूँ तो मैं वो सब करके दिखा दूँगी, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। तो डीएफ के इस पुरुषार्थ को देखकर, डीएफ के इस नाम जप तप साधना को देखकर, जब डीएफ हाई एनर्जी में आ जाती है और अपने डीएम से भी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, यानी अपने डीएम से हाई एनर्जी में आ जाती है और डीएम लो एनर्जी में रह जाते हैं, तो डीएम क्या करते हैं, अपनी डीएफ को चेज़ करना शुरू करते हैं, अपनी डीएफ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनकी डीएफ एक कोहिनूर हीरे की तरह चमकना शुरू कर देती है। जैसे एक कोहिनूर हीरा चमक रहा होता है, तो ऐसे कोहिनूर हीरे को कौन नहीं पाना चाहेगा। और डीएम जिसकी डीएफ हमेशा से है, डीएम जानते हैं कि मेरी डीएफ है ये, लेकिन डीएफ की कमज़ोरी को दूर करने के लिए जब डीएम देखते हैं कि मेरी डीएफ कितनी कमज़ोर है, हमेशा मेरे पीछे भागती रहती है, ना अपने आप को सक्सेस करने की कोशिश करती है, ना अपने ऊपर ध्यान देती है, ना सेल्फ लव करती है, तो डीएम और डीएफ के बीच में सेपरेशन डिवाइन क्रिएट करते ही हैं ताकि डीएफ एक लाइट में कन्वर्ट हो जाए। और इस समय डीएफ ने ऐसा ही किया है। डीएफ ने एनर्जी एक्सचेंज करती है। डीएम वाली एनर्जी में चली गई है और जो डीएम हमेशा रन करते रहते थे, वो अब डीएफ वाली एनर्जी में आ गए हैं। और जब डीएफ वाली एनर्जी में डीएम आते हैं तो डीएम की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी प्यारी होती है कि डीएफ अपने डीएम पर कुर्बान हो जाती है इनकी बातों को सुनकर, इनकी प्यारी बातों को सुनकर। क्योंकि डीएम कह रहे होते हैं कि देखो, ना तो तुम किसी और की हो सकती, ना मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी, तुम मेरी बन जाओ। अगर तुम मेरी नहीं बनोगी तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। या तो तुम मेरे रंग में रंग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे रंग में रंगने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं तुम्हें पूरी तरह से समर्पित हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, क्योंकि तुमने वो चीज़ करके दिखाई है जो इस दुनिया में अच्छे नहीं कर पाते। यानी तुमने डिवाइन को प्राप्त कर लिया है, तुमने डिवाइन से मर्जिंग कर लिया है। डिवाइन से मर्जिंग करने के बाद डीएम अपनी डीएफ के पास आना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं, उसको टच करना चाहते हैं, उसको फिर से महसूस करना चाहते हैं, जैसे बबल फेस में किया था। डीएम अब अपनी डीएफ के बिना रह नहीं पा रहे हैं, अपनी डीएफ के लिए आंसू बहा रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनको डीएफ चाहिए ही चाहिए। जैसे डीएफ ने पुरुषार्थ किया था अपने डीएम को पाने के लिए, अंगारों पर चली थी, नाम जप तप साधना सब किया था, तो वही अब डीएम भी कर रहे हैं। अब डीएम भी
अपनी डीएफ को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप या इन नैनन में पलक ढाप तो है लूँ, ना मैं देखूँ ग्यारन को, ना मैं तो है देखन दूँ। तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अपनी ईगो की डेथ कर चुके हैं, अपने थर्ड पार्टी और कार्मिकों को रिलीज़ कर चुके हैं। इन्हें अपनी डीएफ चाहिए ही चाहिए और ये डीएफ की तरफ आ रहे हैं, अपनी डीएफ को कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी डीएफ से मैरिज करना चाहते हैं, अपनी डीएफ को प्रपोज करना चाहते हैं और ये किसी भी कीमत पे अपनी डीएफ को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस समय डीएम और डीएफ की टेलीपैथी भी हो रही है। और गाइज मैं आपको एक बात और कह दूँ, जिन डीएफ ने अपना इनर वर्क तप साधना अच्छे से किया है ना, अपने ऊपर पूरा ध्यान दिया, अपना क्रिएटिव वर्क किया है और अपना वो सब काम किया है जो डिवाइन ने इनको बताया, जो मेंटोर्स ने इनको बताया, वही डीएफ के लिए ये एनर्जी है। और जो डीएफ सिर्फ डीएम को चेज करने में लगी रहती हैं और मेंटोर्स की एक भी बात नहीं सुनती, नाम जप तप साधना बिल्कुल भी नहीं करती। नाम जप करने के लिए बार बार क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। और नाम रटने से, नाम बोलने से, भले ही आप काम करते करते करो, भले ही आप उठ के करो, बैठ के करो, कैसे भी करो, लेकिन ईश्वर का इस जीभ से नाम जपना ज़रूरी होता है। तभी आप डिवाइन की एनर्जी प्राप्त कर सकते हो और हाई वाइब्रेशन में आ सकते हो, तभी डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गाइज खाली कुछ डीएफ कहती हैं कि कम से कम हमसे बात तो कर लें। डीएम भाई क्यों बात करेंगे, डिवाइन करने ही नहीं देंगे जब तक आप साधना नहीं करोगी, नाम जप नहीं करोगी। क्यों डीएफ पुरुषार्थ करती हैं? वो ऐसे ही करती हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करती हैं? फ्री में थोड़ा ही करती हैं, ऐसे ही थोड़ा ही करती हैं। उनको पता है कि अगर अपने डीएम को पाना है तो नाम जप तप साधना सब करना होगा। सिर्फ ऐसे ही चेज करते रहने से बात बनने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। तो इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में वो अपनी डीएफ को पाने के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं और इनका अब रीयूनियन होगा ही होगा।